स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इट मीन्स यहाँ पर हमें नंबर गिवन है और हमने यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे 0.0028। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास यहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इसकी लेफ्ट साइड पर ज़ीरोज़ होंगे तो हम उन्हें सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारे पास थर्ड रूल था, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे सिंपली। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2 and 8, तो यहाँ इसके सामने लिखें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम सिर्फ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करके यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 25901। यहाँ पर हमारे पास जो ज़ीरो है इट इज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ये नॉन ज़ीरो के दरमियान है, नॉन ज़ीरो है 9 and 1। इनके दरमियान में अगर कोई ज़ीरो होगा तो हम उसे सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। ये हमारे पास फोर्थ रूल था। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, 2, 3, 4 and 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 0.1080। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो ज़ीरो हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद अगर कोई राइट साइड पर ज़ीरो है तो वो हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे, और वो ज़ीरो जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान है तो उसे भी हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, 2, 3 and 4। तो इसलिए हम लिखेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है 0.00023 and 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो सारे लेफ़्ट साइड पर हैं। लेफ़्ट साइड के ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते, तो ये सारे ज़ीरोज़ हम काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, 2 and 3। तो सिंपली यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड ऑल्सो फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन एरर। तो सबसे पहले हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एक्यूरेट वैल्यू और देन अप्रॉक्सीमेशन एरर। तो स्टूडेंट्स आए अब हम इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, द वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर राउंडिंग द नंबर is called as approximated value। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे the value obtained after rounding is called approximated value। तो स्टूडेंट्स वो वैल्यू जिसे हम राउंड करने के बाद ऑब्टेन करें वो हमारे पास होगी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अब इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू क्या है, विच इज ऑब्टेन्ड विदाउट राउंडिंग, यानी जिसे हम राउंड ना करें। तो ये हमारे पास होगी द वैल्यू विदाउट राउंडिंग इज कॉल्ड एक्यूरेट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दी गई है, हम उसे राउंड नहीं करेंगे तो वो हमारे पास होगी एक्यूरेट वैल्यू, और अगर राउंड कर देंगे तो वो होगी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे अप्रॉक्सीमेशन एरर। स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेशन एरर हमारे पास डिफरेंस है ऑफ अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन एरर is numerical value
which tells us how far is the approximated value from actual और accurate वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है हाउ फार। हाउ फार की वजह से हम यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेशन एरर का फॉर्मूला है हमारे पास, अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल्स टू approximated value माइनस एक्यूरेट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेशन एरर बेसिकली डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू का। तो अब हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड फाइंड अप्रोक्सीमेशन एरर। तो फर्स्ट पार्ट है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेट करने का मतलब है होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होगा डेसिमल से पहले। ये 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो हम प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे, तो ये सिंपली हमारे पास होगा 4। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 1.98। होल नंबर में चेंज करेंगे तो डेसिमल से पहले वाला नंबर हमारे पास होना चाहिए, बाकी हम रिमूव कर देंगे। डेसिमल के 4 ही बाद जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, तो हम प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन होगा 2। ये हमारे पास है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, और ये जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई थी ये हैं एक्यूरेट वैल्यूज। अब हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन की तरह हम लिखेंगे 3.78 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू थी 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1.98 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 2। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास सिंपली 2। अब हम यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्यूरेट वैल्यू which is 3.78 divided by 1.98। स्टूडेंट्स इन दोनों डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करने के लिए हम पहले इन्हें चेंज करेंगे होल नंबर्स में। होल नंबर में चेंज करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। अगर हमारे पास यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 नंबर से पहले है तो हम इसे यहाँ पर एंड तक मूव करवा देंगे। कितना मूव करवाया हमने? 2 डिजिट तक। यहाँ पर भी हम 2 डिजिट तक मूव करवा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स होंगे एंड पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 378 डिवाइडेड बाय 198। ये हमारे पास सिंपली होल नंबर्स हैं। अब हम इन्हें इजीली डिवाइड करेंगे। 378 व्हेन डिवाइडेड बाय 198, अगर हम 198 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 378 से बड़ा नंबर होगा, इसीलिए हम यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 198। 8 माइनस 8 आंसर इज 0। 1 कैरी 17 माइनस 9 आंसर इज 8। ये है हमारे पास 2। 2 माइनस 1 आंसर इज 1। अगेन 180 स्मॉलर देन 198 है, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से एक 0। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 1800। अब हम 198 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 9 8s are 72, 7 कैरी, 9 9s are 81 प्लस 7 88, यहाँ पर 8 कैरी, 9 1s are 9 प्लस 8 आंसर इज 17। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 1782। जब हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कैरी करें और यहाँ से अगेन 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 2 आंसर इज 8। ये रह गया था 9, 9 माइनस 8 आंसर इज 1। ये रह गया था 7, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0।
अब अगेन हमारे पास 18 है विच इज स्मॉलर देन 198। हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 लेंगे, ये हमारे पास होगा 180। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 180 इज स्मॉलर देन 198, तो हम इसी ही स्टेप में एक 0 और लेना चाहते हैं, तो उसे हम यहाँ पर पहले क्वोशंट में लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमारे पास कहाँ तक डेसिमल प्लेसेस थी, 2 डेसिमल प्लेसेस थी, यहाँ भी हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर लिख देंगे 1.90। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 2 और एक्यूरेट वैल्यू है 1.90। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस एक्यूरेट वैल्यू है 1.90। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप एक ट्रिक समझ लें। ट्रिक बेसिकली क्या है, हमारे पास 2 में कोई भी डिजिट, हमारे पास 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है 2 का। अगर किसी भी नंबर का डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स वो उस नंबर के लास्ट पर है। तो 2 के एंड पे हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट से पहले 1 है, उसके बाद है 9 एंड 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ट्रिक है कि अगर हम डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, उसके बाद हम बाकी नंबर्स को सेट करेंगे। 9 और 0 के ऊपर कोई भी नंबर नहीं, तो हम यहाँ पर खुद ही 0 लिख देंगे। अब 0 में से 0 माइनस कर दें तो 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए 1 कैरी कर लेंगे। 10 माइनस 9 आंसर इज 1। डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ ये रह गया था हमारे पास 1, 1 माइनस 1 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर है 0.10। अगर हम यहाँ पर इस 0 को कंसीडर ना भी करें तब भी हमारे पास आंसर होगा 0.1 विच इज़ अवर अप्रोक्सीमेशन एरर। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 ओवर 2.53। अब हम यहाँ पर इन सारे नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करेंगे, मींस इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 330 को जब हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये हमारे पास किसके ज़्यादा करीब है, 300 के या फिर 400 के। तो स्टूडेंट्स 330 हमारे पास 300 के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा करीब है, तो इसलिए हम इसे राउंड कर देंगे 300 में। नेक्स्ट वैल्यू है 7.62। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हम इसे होल नंबर में चेंज करना चाहते हैं। डेसिमल के बाद हमारे पास 6 है, ग्रेटर देन 5 है, तो हम प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे, तो ये सिंपली होगा हमारे पास 8। नेक्स्ट है 2.53। जब हम इस नंबर को राउंड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर है 5, तो इसलिए हम प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास होगा सिंपली 3। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और ये सारी हैं एक्यूरेट वैल्यूज़। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड देन एक्यूरेट वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल्स टू 330 की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 300 मल्टीप्लाई बाय 7.62 की प्लेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर अगर हम कटिंग करें 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 0 100 8 जार 800। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू या अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 800। अब हम यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्यूरेट वैल्यू इज इक्वल्स टू 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। स्टूडेंट्स एक्यूरेट वैल्यू में हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 330 को 762 से। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट है लेकिन हम इसे सिर्फ आंसर में शो करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 3 जार 6 2 3 जार 6 क्रॉस 6 0 0 6 3 जार 18 1 कैरी 6 3 जार 18 एंड 1 19
नेक्स्ट है 700, 7 3s are 21, 2 carry, 7 3s are 21 and 2 which is 23. 0 6 8 plus 6 answer is 14, 1 carry 9 10 and 1 11, 1 carry 3 4 and 5 and after this 2 as it is. तो स्टूडेंट्स जब हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर किस तरह से होगा 251 4 6 0। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट था बिफोर 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर भी हम एंड से स्टार्ट करेंगे और बिफोर 2 डिजिट्स हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम इसे इस तरह से यूज़ करेंगे 2514.60 डिवाइडेड बाय 2.53। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली हम डेसिमल पॉइंट को मूव कराएंगे 2 प्लेसेस तक और यहाँ पर भी 2 प्लेसेस तक मूव करवाएंगे। तो आंसर है हमारे पास 251,460 डिवाइडेड बाय 253। स्टूडेंट्स अब हम डिवाइड करेंगे 251,460 को 253 से। तो 253 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 9 से। 9 3s are 27, 2 कैरी, ये हमारे पास होगा 9 5s are 45 प्लस 2 47, 4 कैरी, 9 2s are 18 प्लस 4 आंसर इज 22। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22 एंड 77। तो यहाँ पर ये हमने किससे सॉल्व किया था 9 से। अब 4 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी कर लें 14, 14 माइनस 7 आंसर इज 7। ये रह गया था हमारे पास 0, यहाँ से 1 कैरी करें 10 माइनस 7 आंसर इज 3, ये है 4, 4 माइनस 2 आंसर इज 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 237। अब हम नेक्स्ट डिजिट यूज़ करेंगे 6। अगेन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, क्योंकि यहाँ पर है 22 और ये है 23। तो स्टूडेंट्स 9 से हम इसे अगेन सॉल्व करेंगे 2 2 7 7, 1 कैरी कर लें 16 माइनस 7 आंसर इज 9। नेक्स्ट है हमारे पास 6, 6 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 कैरी कर लेंगे 16 माइनस 7 आंसर इज 9। ये है 2 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। अब हम यहाँ पर 0 यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 990। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 253 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 2s are 6 and 1 7। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम यहाँ पर 3 लिखेंगे विच इज 759, 1 कैरी कर लें 10 माइनस 9 आंसर इज 1, 8 माइनस 5 आंसर इज 3, 9 माइनस 7 आंसर इज 2। तो ये है हमारे पास 231। नाउ इट इज स्मॉलर देन डिवाइजर विच इज 253। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे, उसकी वजह से 0 लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2310। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसे अगेन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा हमारे पास 2277। 1 कैरी कर लें 10 माइनस 7 आंसर इज 3, दिस इज 0, 1 कैरी 10 माइनस 7 आंसर इज 3। ये हमारे पास 2 था, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 33 स्मॉलर देन 253। तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट की वजह से एक 0 लेंगे, तो ये बन जाएगा 330। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर हमारे पास 330 से ग्रेटर होगा, इसलिए हम सिंपली 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 253, 1 कैरी 10 माइनस 3 आंसर इज 7, ये है हमारे पास 2, 1 कैरी कर लें 12 माइनस 5 आंसर इज 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है 993.91। स्टूडेंट्स हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 800 एंड एक्यूरेट वैल्यू इज 993.91। यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड आउट करेंगे। अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल्स टू एक्यूरेट वैल्यू इज ग्रेटर देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू माइनस
अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है 993.91 माइनस 800। हम यहाँ पर 993.91 में से 800 को माइनस करेंगे। अगर हम चेक करें कि 800 का डेसिमल पॉइंट कहाँ है तो वो उसके एंड पर है। हम डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, उससे पहले डिजिट्स लिखेंगे। यहाँ पर कोई हमारे पास डिजिट नहीं तो हम यहाँ पर जीरोस लिख देंगे। 1 एंड 9 एज इट इज़, डेसिमल पॉइंट एज इट इज़, 3 as it is and 9 as it is. After this 9 minus 8 answer is 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर है 193.91। स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा 585 विच इज़ ऑल्सो स्मॉलर दैन 903। स्टूडेंट्स इस स्टेप में हमने 3 डिजिट्स ले लिए हैं, लेकिन अभी भी ये हमारे पास स्मॉलर दैन डिवाइज़र है। हमें एक ज़ीरो चाहिए। एक ही स्टेप में जब हम 2 डिजिट्स को लेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट, एक ये और दूसरा ज़ीरो, तो उसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, ये बनेगा हमारे पास 5850। अब 903 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो ये होगा हमारे पास 9 3 जार 6 3 जार 18 एंड 6 9 जार 54। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे 6 से सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 54 1 8, 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 8 आंसर इज़ 2, 4 रह गया था, 4 माइनस 1 आंसर इज़ 3 एंड आफ्टर दिस 8 माइनस 4 आंसर इज़ 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में किस तरह से वैल्यू थी, डेसिमल के बाद हमारे पास 1 डिजिट था, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 डिजिट तक ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये है हमारे पास 0.06, एक्यूरेट वैल्यू है हमारे पास 0.06। अब हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करेंगे। अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल्स टू, हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.058। अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्मॉलर है एज कम्पेयर टू एक्यूरेट वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल्स टू एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अब हम इनके वैल्यूज पुट करेंगे। एक्यूरेट वैल्यू है 0.06 माइनस 0.058। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.06, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 0 0 इज हेयर 5 एंड 8। स्टूडेंट्स 8 के ऊपर कोई डिजिट नहीं तो हम यहाँ पर सिंपली 0 ले लेंगे, 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 8 आंसर इज 2। ये है 5 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 0, डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ 0 माइनस 0। तो यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर है 0.002। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो 0 है हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपली आंसर लिखेंगे 58.5। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 4593 माइनस 3690। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 903। तो एक्यूरेट वैल्यू है 58.5 डिवाइडेड बाय 903। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 58.5 को डिवाइड करेंगे 903 से। फर्स्ट 2 डिजिट्स कंसिडर करते हैं, इट इज़ 58 विच इज स्मॉलर दैन 903। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल पॉइंट, तो ये हम यहाँ क्वोशंट में ले आएंगे 0 पॉइंट। अब अगर 5 को भी साथ में हम अटैच करें तो ये हमारे पास होगा 585, लेकिन हमारे पास डिवाइज़र है 903 विच इज़ स्मॉलर दैन डिवाइज़र। तो अब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे, तो उसकी वजह से हम डेसिमल पॉइंट की वजह से एक ज़ीरो लेंगे। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 133 प्लस 8.95 ओवर 5.36। अब हम यहाँ पर इन्हें 1 बाय 1 अप्रॉक्सीमेट करेंगे। 133 को अगर हम अप्रॉक्सीमेट करें तो यहाँ पर हमारे पास
होगा 100। अगर हम इसमें चेक करें सेकंड डिजिट को इस 3 स्मॉलर देन 5, तो हम प्रीवियस में 1 ऐड नहीं करेंगे, 1 एज इट इज़ आ जाएगा और 1 के बाद हम यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे क्योंकि 2 यहाँ पर डिजिट्स हैं 1 के बाद, तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ होंगे। ये बन जाएगा हमारे पास 100। आप इसे इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि अगर ये 150 से स्मॉलर है तो हम इसे सिंपली 100 लिख देंगे। अगर ये सारा नंबर 150 से ग्रेटर होता तो हम यहाँ पर इसे 200 लिखते। तो नेक्स्ट है हमारे पास 8.95। जब हम इसे अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 9 को चेक करें, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 9 ग्रेटर देन 5 है तो हम प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे, तो ये सिंपली होगा हमारे पास 9। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास 5.36। अब हम यहाँ पर जब इसे राउंड करेंगे तो डेसिमल के बाद नंबर है 3 स्मॉलर देन 5 है तो हम प्रीवियस में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो सिंपली लिख देंगे 5। ये सारी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हैं और ये एक्यूरेट वैल्यू हैं। अब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5। ऐड करेंगे इट विल बिकम एज 109 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे। जब 109 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास आंसर किस तरह से होगा, 5 2s are 10, 9 एज इट इज। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 5 1s are 5, 9 minus 5 आंसर इज 4, 4 स्मॉलर देन 5 तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे, उसकी वजह से 0। 5 8s are 40। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 21.8। अब हम यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्यूरेट वैल्यू इज इक्वल्स टू 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इन नंबर्स को सिंपली ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए लिखेंगे 133 का डेसिमल पॉइंट कहाँ है, एंड पर। अब हम सेकंड नंबर को लिखेंगे डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर 8 और यहाँ पर लिखेंगे 9 एंड 5। हम इन्हें ऐड करेंगे, ऊपर कोई डिजिट नहीं तो हम ज़ीरोज़ लगा देंगे। 0 + 5 5, 0 + 9 9, डेसिमल पॉइंट 8 + 3 आंसर इज 11, 1 कैरी 3 + 1 4 एंड 1 एज इट इज़। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 141.95 डिवाइडेड बाय 5.36। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन्हें इस तरह से लिखेंगे 141.95 डिवाइडेड बाय 5.36। ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, हम पहले इन्हें होल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से डेसिमल को 2 प्लेसेस तक मूव करवाएंगे और यहाँ पर भी 2 प्लेसेस तक मूव करवाएंगे। ये होंगे हमारे पास 141.95 डिवाइडेड बाय 536। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन्हें डिवाइड करेंगे। 141.95 को डिवाइड कर दें 536 से। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 6 2s are 12, 1 कैरी 3 2s are 6 एंड 1 7, 5 2s are 10, 9 minus 2 7, 1 कैरी 10 11 minus 7 आंसर इज 4, ये रह गया था 3, तो 3 minus 0 ये हमारे पास होगा 3। तो स्टूडेंट्स ये है 347 स्मॉलर देन 536 है, हम 5 को भी नीचे ले आएंगे। अब हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 536 को जब 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा हमारे पास 6 6 are 36, 3 कैरी 3 6 are 18, 19 20 एंड 21, 2 कैरी 6 5 are 30 एंड 2 32। 5 + 5 में से अब हम 6 माइनस कर देंगे, माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ पर 1 कैरी कर लेंगे। 15 - 6 आंसर इज 9, ये रह गया था हमारे पास 6, 6 - 1 आंसर इज 5, 4 - 2 आंसर इज 2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 259 विच इज स्मॉलर देन 536। तो अब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से एक 0।
स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास होगा 5 से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम 5 से सॉल्व करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 4 से सॉल्व करेंगे। 4 6 आर 24, 2 कैरी, 4 3 आर 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 4 5 आर 20 एंड 1 21, 1 कैरी, 10 माइनस 4 आंसर इज 6। नेक्स्ट है हमारे पास 8 रह गया था, 8 माइनस 4 आंसर इज 4, 5 माइनस 1 आंसर इज 4। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास है 4 4 6 मीन्स 446 विच इज स्मॉलर देन 536। अब हम अगेन यहाँ पर डेसिमल की वजह से 0 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 6 8 आर 48, 4 कैरी, 8 3 आर 24 प्लस 4 28, फिर 2 कैरी एंड आफ्टर दिस 8 5 आर 40 प्लस 2 42। तो ये है हमारे पास 10 माइनस 8 आंसर इज 2। ये रह गया था 5, 1 कैरी कर लें, 15 माइनस 8 आंसर इज 15 माइनस 8 आंसर इज 7। ये है 3, 3 माइनस 2 आंसर इज 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आंसर किस तरह से है 26.48। हमारे पास अगर हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू चेक करें तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर है, तो इसे भी हम राउंड कर देंगे। 26.8 है तो 1 ऐड कर देंगे, बन जाएगा 26.5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड आउट करेंगे। अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू बड़ी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू को लिखें विच इज 26.5 माइनस 21.8। अब इन दोनों को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 26.5 माइनस 21.8। तो ये है हमारे पास 1 कैरी, 15 माइनस 8 आंसर इज 7, डेसिमल पॉइंट ये रह गया था 5, 5 माइनस 1 आंसर इज 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर क्या होगा 4.7। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 है द टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21,196.18 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर को राउंड करेंगे फॉर 1 डेसिमल प्लेसेस। तो ये है 21,196.18। अब जब हम इसे 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करेंगे तो सेकंड नंबर को चेक करें, इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे, तो ये सिंपली होगा 21,196.2। यहाँ पे लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको राउंड कर दिया है। नेक्स्ट है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो नंबर को अगेन लिखें 21,196.18। सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 एंड 5। सिक्स्थ नंबर हमारे पास स्मॉलर देन 5 है, तो हम प्रीवियस में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो सिंपली लिखेंगे 2 1 1 9 एंड 6। दिस इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,742 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर हम नंबर को राउंड करेंगे फॉर 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे 1 2 7 4 एंड 2। तो स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेफ्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। फोर्थ वन को चेक करें, इट इज स्मॉलर देन 5, तो इसलिए हम प्रीवियस में 1 ऐड नहीं करेंगे, सिंपली लिख देंगे 1 2 7। उसके बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने जीरोस लिख देंगे। ये जीरोस यहाँ पर हमने क्यों लिखे, क्योंकि ये एक
होल नंबर है, यहाँ पर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो जो भी होल नंबर होगा उसके एंड पर हम इस तरह से ज़ीरोस शो करेंगे। ये है हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। 1 2 7 4 2 एज इट इज़। यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ डिजिट को चेक करें, इट इज़ स्मॉलर देन 5, तो हम प्रीवियस में 1 ऐड नहीं करेंगे, सिंपली लिख देंगे 1 2 7 4। 4 डिजिट्स के बाद जो लास्ट में हमारे पास डिजिट होगा उसकी जगह पर ज़ीरोस लिख देंगे और अब हम यहाँ पर ज़ीरो लगाकर लिखेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर।